3.5 वाट का कैपेसिटर है। स्पार्क प्लग की मदद से हमें ये पता लग रहा है कि ये माइलेज बिल्कुल भी अभी फिलहाल राइट नाउ नहीं दे रही है। ये चली गया इसके अंदर पर गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट क्लास। यार वैसे तो ये गाड़ी जो है ना 50 के आसपास की एवरेज देती है, मतलब अगर माइलेज की बात की जाए तो 50 के आसपास की देती है। अगर हम इस 50 की माइलेज को थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी कि इस माइलेज को इतना कर दें कि ये गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर चले सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल में, क्या ये संभव है? नहीं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कितना संभव है। और हाँ, एक बात और, इसकी मदद से ये जो है ना, इसकी मदद से, ये छोटा सा पार्ट है, इसकी मदद से आप पास आके देख लो, आ जाओ। तो इसकी मदद से आज हम इस गाड़ी को 100 किलोमीटर पर लीटर पे चलाने वाले हैं भाई। फटाफट से अंदर लगाते हैं गाड़ी और डिटेल में समझाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी को ना, इस गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये है क्या चीज। वैसे ज्यादातर जो लोग हैं ना इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको पता होगा ये क्या चीज है। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये हर किसी पंखे में लगा होता है, जो पंखे होते हैं उसमें कैपेसिटर लगा होता है और उसके अंदर 1.5 वाट 2.5 वाट 2 वाट ऐसे करके आते हैं। तो मैंने जो लिया वो 3.15 वाट का लिया, तो मैं थोड़ा हैवी वाला लिया है मैंने, ठीक है। वैसे और भी बहुत हैवी आते हैं, वो आपको दिख जाएगा कैपेसिटर को, यहाँ पे लिखा होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होता है 3.5 वाट का कैपेसिटर है। देखो देखो ये दिख रहा है 3.5 वाट का कैपेसिटर है। तो ये मैंने अभी परचेस किया है दुकान से। इस कैपेसिटर की मदद से क्या इस मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैं इस चीज को पॉसिबल करके दिखाऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो फटाफट से समझते हैं थोड़ा सा। ये है करंट का, यहाँ पे एक वायर होता है और यहाँ पे एक वायर होता है, जैसे कि आपको पता है। इसका सिर्फ काम है करंट सप्लाई को आगे प्रोसेस में ले जाना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस गाड़ी का स्पार्क प्लग बाहर निकालते हैं। इस मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले मैं इसका स्पार्क प्लग बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं, और ये मैं क्यों दिखाऊंगा ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। सबसे पहले स्पार्क प्लग बाहर निकालता हूं इसका वीडियो में। ये हमारा है 16-17 का रिंग पाना। इस 16-17 का रिंग पाना से हम स्पार्क प्लग बाहर निकालते हैं, और ये स्पार्क प्लग हमने खोल लिया बाहर निकालने के लिए। एक मोटरसाइकिल के इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है और उस स्पार्क प्लग की मदद से हम पता लगा लेते हैं गाड़ी की माइलेज कितनी आ रही है, ठीक है। अब इसकी माइलेज अभी फिलहाल राइट नाउ देखते हैं कितनी आ रही है, ताकि पता लग जाए हमें परफेक्टली। तो ये मैंने स्पार्क प्लग बाहर निकाला। इस स्पार्क प्लग की देखो हालत कैसी हो रखी है, ये स्पार्क प्लग बिल्कुल काला हो रखा है। इस स्पार्क प्लग की मदद से हमें ये पता लग रहा है कि ये माइलेज बिल्कुल भी अभी फिलहाल राइट नाउ नहीं दे रही है, ठीक है। अब इस प्लग को एकदम प्योर वाइट करना है। प्योर वाइट कैसे होगा ये, जब इसकी माइलेज बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। बहुत बढ़िया कब होगी, जब इस गाड़ी के इंजन में जो ब्लास्ट होता है उसके अंदर जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जा रहा है वो प्रॉपर वे में सही तरीके से ब्लास्ट हो, और उसके अंदर जो एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम चल रहा है, जैसे मान लो एयर की मात्रा और पेट्रोल की मात्रा एकदम सही क्वांटिटी में आ रही है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। पर आज ये इसकी मदद से हम इस चीज को ठीक कर देंगे बिल्कुल। तो मैं फटाफट से सबसे पहले से प्लग को वापस से लगा देता हूं, और प्लग को मैं करूंगा प्रॉपर तरीके से क्लीन। सबसे पहले मैं मशीन से प्लग लेता हूं, तो ये हमने क्लीन कर दिया इसको। मशीन से क्लीन होता है प्लग ये। तो ये देखो प्लग हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका मशीन की मदद से। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप एक ब्लैक कलर का सैंड पेपर यूज करके आप इस प्लग को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बिल्कुल एकदम साफ प्लग होने के बाद आप इस प्लग को गाड़ी में फिट कर देते हैं। हमने गाड़ी में फिट कर दिया स्पार्क प्लग को। फटाफट से हमने स्पार्क प्लग फिट किया। तो ये स्पार्क प्लग फिट होने के बाद हमारी गाड़ी में आएगी एक अलग ही भयंकर वाली एक्सपेरिमेंट वाली बातचीत। हमारा हो गया स्पार्क प्लग सेट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा दिया, साफ करके तरीके सेट कर दिया। ना मैं इसके कार्बोरेटर को छेड़ूंगा, ना मैं इसके एयर स्क्रू को छेड़ूंगा, और ना मैं इसके बीसी स्क्रू को छेड़ूंगा। ये गाड़ी एकदम मक्खन वाली फील देगी। अब मैं इसका स्पार्क प्लग निकालता हूँ बाहर, स्पार्क प्लग अडाप्टर बाहर निकालता हूँ। आओ मैं दिखाता हूँ अडाप्टर क्या होता है। तो ये है प्लग अडाप्टर। प्लग अडाप्टर को बाहर निकालना है इस तरीके से कुछ, ठीक है। अगर आपको एक बढ़िया माइलेज चाहिए ना, भयंकर वाली माइलेज, तो इस प्लग अडाप्टर को बाहर निकालना है आपको, ठीक है ना। अब इस प्लग अडाप्टर को बाहर निकालने के बाद ये जो लेना है आपको, इस तरीके से तार बार जोड़ लेने हैं इसके आपको, ठीक है। याद रखना कैपेसिटर एकदम ठीक होना चाहिए, खराब कैपेसिटर काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर वायर के अंदर ये इसको अंदर लगा देते हैं। प्रॉपर तरीके से हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। अभी टेम्परेरी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने लगा दिया ये। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हल्का सा इसको छील लेंगे, और ठीक है, इसको पहले मैं छील लेता हूँ बढ़िया तरीके से। ये थोड़ा बड़ा हो गया ताकि मैं स्पार्क प्लग के अंदर इसको लगा सकूँ। इसके अंदर यहाँ पे हमने लगाया इसको, ये हमारा ये चले गया इसके अंदर परफेक्ट, ये चले गया परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक करना है इसका करंट आ रहा नहीं आ रहा। सबसे पहले ये देखना, हमने चाबी गाड़ी की चल रही ऑफ, मतलब ऑन कर ली चाबी। अब सेल्फ मार के देखेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। ये देखो गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट क्लास। अब हम गाड़ी को कर देंगे बंद, और करंट यहाँ पे देखेंगे करंट कैसा आ रहा है, करंट कितना लंबा आ रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से करेंगे। पहले हमने स्टार्ट करी, अब इसको लंबा करंट देखेंगे कितना लंबा करंट आ रहा है। ये हमारी गाड़ी बंद हो गई। थोड़ा दोबारा देखेंगे हम, देखो करंट ये आ रहा है, ठीक है।
ये कैपेसिटर के माध्यम से हमारा करंट इतना आ रहा है। अब हम इस गाड़ी की चाबी ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद इस वायर को देखेंगे, इस वायर से कितना करंट आ रहा है हमारी गाड़ी में। तो हमने इस चाबी को ऑन करके पहले तो हम इसको ये लगाते हैं और इसको बाद यहाँ लगा के देखते हैं। ये हमने चाबी ऑन कर ली फिर से, और अब हम इसका करंट चेक करेंगे। ये वाला करंट है, ये वाला, ये भी करंट उतना ही आ रहा है। देख रहे हो, ये करंट उतना ही आ रहा है। बस आपको याद रखना, ये करंट हल्का सा भी आपके हाथ में टच हुआ तो आपको बहुत बढ़िया वाला झटका लगेगा, मक्खन वाला। आप उससे हिल जाओगे और आपको 4 से 5 दिन तक ये याद रहेगा इस दिन। ठीक है, अब मैं इसको साइड कर देता हूँ और इसको साइड करके देखता हूँ कितना लंबा करंट जा रहा है। ये उतना ही लंबा करंट जा रहा है जितना कैपेसिटर के साथ लंबा करंट जा रहा था। और अब हम इसके कैपेसिटर को लगाते हैं, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बोलना चाहूंगा। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगा के एक बंदे ने, मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे वीडियो में ये कैपेसिटर लगाया और इस कैपेसिटर को लगाने के बाद उसने ये कमिटमेंट करी कि आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा एक मूर्ख इंसान जिसकी आप वीडियो देख रहे हो और जिसमें लॉजिकली आपको कुछ चीज़ें नजर आ रही हो तो समझ में आता है, पर ये कैपेसिटर आपकी मोटरसाइकिल के इंजन की जो माइलेज होती है उसको बढ़ा दे, इसको बोलते हैं अनलॉजिकल। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया करंट, हमने ये वायर लगाया प्लग के वायर में और यहाँ से करंट चेक किया, सेम डिट्टो करंट आ रहा है। ठीक है, हमने उसके वायर को चेक किया और वही करंट सेम डिट्टो आ रहा है। ये क्या करता है, करंट आपका पास आउट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे गाड़ी के पंखे में लगता है, मतलब गाड़ी बोल रहा पंखे में लगता है, और ये करंट पास आउट करता है। ठीक है, इससे या इस करंट की मदद से या पेट्रोल पंप पे जो बहुत सारे लट्टू मिलते हैं ना, लट्टू, उस लट्टू की मदद से आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज नहीं बढ़ सकती है, बल्कि स्टार्टिंग की परेशानी और आ जाएगी आपकी गाड़ी में। और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आई शॉर्ट सर्किट की वजह से, आपकी गाड़ी की सीढ़ी खराब हो सकती है, मैग्नेट कॉइल खराब हो सकती है। काफ़ी सारे ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना के अफवाह फैलाते हैं फालतू की कि भाई इसकी मदद से गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, उसकी मदद से एवरेज बढ़ जाएगा। अगर वो बंदा अगर आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर में या फिर गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी में या सेंसरों में कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे आपकी गाड़ी के अंदर कोई पेट्रोल को लेकर या फिर कोई माइलेज एवरेज को लेकर कुछ ऐसा वो काम कर रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी गाड़ी के सेंसर साफ कर रहा है, वो सेंसर क्लीन कर रहा है, वो रीसेट कर रहा है, वो थ्रॉटल बॉडी साफ कर रहा है, वो टैपेट की सेटिंग कर रहा है वो, या फिर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर की स्लाइड को चेक कर रहा है, वो उस पूरे मैकेनिज्म को सही तरीके से फॉलो अप कर रहा है, तो आपकी गाड़ी में माइलेज के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। बट जितना कंपनी रिकमेंड करती है उसके आसपास ही बदलाव आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी ने उसका लॉकिंग टाइम जो है उतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपकी गाड़ी में एक तरीके से आपके ना माइंड को पूरा डाइवर्ट कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये लगाने से आपकी गाड़ी में माइलेज में कोई फर्क नहीं आएगा। रीज़न उसका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ करंट पास आउट कर रहा है। अगर आपकी मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग ऑलरेडी पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा है तो वो ये कम कैसे कर लेगा, ये लॉजिक नहीं हुआ है, कोई कुछ लॉजिक ही नहीं हुआ, ये कोई विदाउट लॉजिक है ये। ठीक है, स्पार्क प्लग में अगर पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हमें कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास BS6 मोटरसाइकिल है और उसके अंदर पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है उसके मतलब पेट्रोल उसके स्पार्क प्लग पे, तो हमें उसके सेंसर की सफाई करनी पड़ेगी, इंजेक्टर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है उसकी थ्रॉटल बॉडी साफ करनी पड़े। और हाँ, इस सिचुएशन में हमें टैपेट भी सेट करने पड़ सकते हैं, तभी आपकी गाड़ी की माइलेज एकदम बढ़िया हो पाएगी। और जो कंपनी माइलेज रिकमेंड करती है कि हाँ इतनी माइलेज आती है तो उतनी ही आपको माइलेज मिल पाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप एक लोकल एरिया में चला रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, धूल मिट्टी वाले एरिया में चला रहे हो, तो आपकी माइलेज कुछ टाइम तक के लिए ठीक रहेगी, कुछ टाइम बाद दोबारा से माइलेज डाउन होने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में जब सेंसर वगैरह चलते हैं रोड पर तो धूल मिट्टी की वजह से उसके जो ऊपर की परत होती है वो जाम हो जाती है, मतलब एक तरीके से सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक मोटरसाइकिल के अंदर हीटिंग टेम्परेचर सेंसर होता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा गंदे एरिया में, ज़्यादा धूल धक्कड़ एरिया में जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा हीट होगी और जिसकी वजह से सेंसर जो है प्रॉपर वर्क ना करके आपकी जो गाड़ी इंजेक्टर लगी हुई है, इंजेक्टर के पेट्रोल को ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज और कम हो जाएगी, ना कि ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा कोई प्रोडक्ट या इससे मिलता जुलता ऐसा कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान में किसी ने आपकी गाड़ी में कमिटमेंट दी है कि प्लग अडाप्टर पर लगाओ और आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी, तो सरासर झूठ है, वो बिल्कुल झूठ है। उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत बता रहा है आपको और आपको मिसगाइड कर रहा है। इस मिसगाइड के से बचो भाई। ऐसी बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं लोग व्यूज़ के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसकी नॉर्मल जो एवरेज सेट होगी, प्लग अगर प्रॉपर वाइट निकालना है तो उसके लिए टैपेट सेट होंगे, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग होगी और एयर स्क्रू की सेटिंग होगी। और अगर आपके पास एक अच्छी स्किल्स है तो आप खुद से कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है अच्छी स्किल्स, आपके पास नहीं है कोई अच्छा मैकेनिक, तो आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट करके अपनी गाड़ी की एवरेज को सही करा सकते हो। पर हाँ, 100 किलोमीटर चलना 1 लीटर पेट्रोल में कोई लॉजिक नहीं होता यार। मैं खुद पर्सनली आपको ये कहना चाहता हूँ। तो इसको हम करते हैं साइड में, ठीक है। और ये जो समस्या आपको बताई है मैंने, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इसका मैकेनिज्म फॉलो करना। कोई भी लॉजिकल दिमाग लगाने से बढ़िया है, अनलॉजिकल काम करने से बढ़िया है कि आप उस चीज़ को प्रॉपर वे में कराओ, ठीक। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ घुस सके कि कोई भी चीज़ हम देख लेते हैं और अपनी गाड़ी में अप्लाई करते हैं तो इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान
और नुकसान, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अब इसकी गाड़ी की एवरेज सेट करने के टाइपर सेट होंगे और इस गाड़ी की जो कार्बोरेटर की माइलेज है, वो कार्बोरेटर की सेटिंग है, वो ट्यूनिंग है, वो सब होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देख के। उम्मीद करता हूँ आपके आगे से कोई वीडियो देख के डाइवर्ट ना आपका माइंड हो और आप अपनी गाड़ी में कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।